डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, वाशिंग सोडा देख लेते हैं। वाशिंग सोडा कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है और ये भी एक ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस है जो कि सोडियम क्लोराइड से ही इसको तैयार करते हैं, साल्ट से ही तैयार किया जाता है। हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 NH2O। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बनाया कैसे जाता है? Na2CO3 बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट किससे? NaCl से। और जैसे वहां पे देखा था हमने NaHCO ये बनाया था इस तरीके से, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट से ही हम क्या बनाते हैं? Na2CO3 बनाते हैं। और इसमें से जो प्रोटॉन्स हैं उसको किसी बेस के साथ, बेस को किसकी बुक होती है? प्रोटॉन्स की। तो प्रोटॉन्स को छुड़वा दिया जाता है और हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है वो बन जाता है। बनाया किससे जाता है? इसको भी NaCl से ही बनाते हैं। वही है, पहले तो इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाएंगे, कहने का मतलब यही है। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, देख भी सकते हैं, कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। आ गया ना? बेकिंग सोडा ही तो बोला था हमने। बेकिंग सोडा से ही उसको यदि हम गर्म करते हैं तो उसी से हम सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वाशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है इसके अंदर एक क्रिस्टल बनाना। हमने क्रिस्टल बनाई है, जैसे NaHCO3 को सिंपली हमने हीट किया तो क्या बना? Na2CO3 प्लस H2O। और इसके अलावा CO2 भी बन जाता है। और इससे बैलेंस करेंगे तो लगभग ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। और ये किसकी रिएक्शन है? हालांकि हमारी एनसीईआरटी में केवल Na2CO3 ही दिया हुआ है डायरेक्ट, सीधा ही सोडियम कार्बोनेट से ये वाटर के मॉलिक्यूल डॉट लगा के चिपका के दिखा रखे हैं। लेकिन ये बना कैसे है? बनने का ये प्रोसेस है। बनने का क्या? जैसे इसने बोला हीट करना है हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम हीट कर देते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और H2 और CO2 है बाहर निकल जाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और जो ही सोडियम कार्बोनेट बना है हमारा, इसी को क्या किया हमने? वाटर मॉलिक्यूल के साथ यदि छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद ये क्या बना लेता है? एक ऐसा ऐसा फॉर्मूला बना लेता है। क्या बोलते हैं इसको? जब ये वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अटैच होते हैं साल्ट के साथ, वो अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्ट उस केमिकल बनाने में, वो सिंपली एक बॉन्ड के साथ वहां पे अटैच हुए मिलते हैं। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये भी टॉपिक हम इससे जस्ट आगे ही पढ़ेंगे, क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ साल्ट फॉर्मेशन। तो ये याद रखना आपने, पहले यही रिएक्शन याद रखनी है। उसके बाद ये हमारा लास्ट में क्या बना है? वाशिंग सोडा बना है। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फार्मूला पूछे तो यही लिखना आपने, सोडियम कार्बोनेट। अकेला लिखने से काम नहीं चलेगा, 10 ये H2O लगाना भी पड़ेगा इसके साथ। प्लस का निशान भी नहीं यूज करना है, डॉट लगा के यूज करना है। डॉट का मतलब अटैच्ड है ये, प्लस का मतलब तो अटैच्ड नहीं है, इसलिए ये कहना चाह रहे हो आप। उसके बाद है यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट को? वॉशिंग सोडा जिसको हम बोला है, इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। साफ सफाई में यूज करते हैं मेनली, कांच को धोने के लिए या फिर सोप साबुन बनाने के लिए। इसके अलावा जो भी पेपर इंडस्ट्रीज है, पेपर की साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स भी एक सोडियम का सब्सटेंस होता है जिसके काफ़ी बेनिफिशियल यूज हैं। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, बता दिया, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं हम डोमेस्टिक पर्पज, घरेलू कपड़े वगैरह धोने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये वाटर की हार्डनेस क्या होती है? वाटर दो टाइप के होते हैं हार्डनेस के बेस पे, होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। हार्ड, वैसे एक हैवी वाटर भी होता है, हैवी वाटर। हार्ड और हैवी दोनों अलग हैं। हैवी वाटर होता है D2O, ड्यूट्रियम डाइऑक्साइड, ड्यूट्रियम ट्राइटियम हाइड्रोजन। ये क्या है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। सिंपल हम किसको पढ़ते हैं ज़्यादातर? H2O को, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन ही होता है। इसके अलावा ड्यूट्रियम भी ऑक्साइड बनाता है, हालांकि टेट्रियम भी है T2O, ये हैवीएस्ट है। लेकिन हैवी वाटर को हम D2O की फॉर्म में ज़्यादा पढ़ते हैं, T2O तो बहुत कम ही मिलता है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है, ये हम समझ। सॉफ्ट वाटर ऐसा होता है जिसके अंदर हमारा जो सोप है, सोप
या फिर डिटर्जेंट, हालांकि डिटर्जेंट नहीं, सोप से ही ज़्यादा हम पढ़ते हैं, इसके अंदर हम यदि सोप से हाथ धोएंगे इस वाटर के अंदर तो वो क्या बनाएगी, फोम बनाएगी, अच्छा खासा जाग बनाएगी। और हम कई बार देखते हैं जाग नहीं बनता है साबुन से हाथ धोते हैं, तो इसका मतलब वाटर आपका हार्ड है। और सोप के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, लेदर फॉर्मेशन। लेदर भी क्या करती है, लेदर भी एक प्रकार का फॉर्म ही है, अभी लेदर चमड़े से रिलेटेड नहीं है। लेदर फॉर्मेशन मतलब फॉर्म बनाता है। साबुन है अच्छे से अपना क्लीनिंग एक्शन करती है, कहने का मतलब ये है। अब हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयंस, कुछ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के कुछ आयंस या फिर कुछ साल्ट प्रेजेंट होते हैं। और साल्ट की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से हमारा जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है ना, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, इसको हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे क्लीन करती है साबुन, क्या क्या बना के क्या क्या चीज़ें बनती है जिससे वो क्लीनिंग करती है। तो वो हार्ड वाटर में क्लीनिंग एक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, फोम नहीं अच्छे से बन सकती, मिसल फॉर्मेशन अच्छे से नहीं बन सकता, या फिर हम बोल सकते हैं मिसल फॉर्मेशन, तो उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। अब हार्ड वाटर की जो एक साल्ट है जो मैंने बताया, मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड है या फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट, इनको रिमूव किया जाता है किससे, हमारे वॉशिंग सोडा से, Na2CO3 से। 11th में आती है ये डिटेल, किस तरीके से रिमूव की जाती है हार्डनेस। तो इनको यदि हमने रिमूव कर दिया ना साल्ट को, तो हमारा वाटर नॉर्मल हो जाता है फिर। और वो क्लीन वाटर, हम उसको ये तो नहीं बोल सकते कि पीने के लिए यूज करेंगे, लेकिन उसको क्लीनिंग एक्शन में जरूर यूज कर सकते हैं। और यही रीजन होता है, क्या करते हैं हम कपड़ों को पहले डिटर्जेंट में भिगोते हैं और साबुन लगानी है तो बाद में लगाई जाती है। इसलिए डायरेक्ट आप यदि साबुन यूज करते हो तो उतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं आएगी जितना पहले उसको डिटर्जेंट में डुबोएंगे तब आएगी। तो डिटर्जेंट में डुबोने से मतलब ये नहीं है कि वो क्लीनिंग ही कर देता है उसकी कंप्लीट, हालांकि ऐसे वॉशिंग पाउडर या फिर ज़्यादातर हम देखते हैं ये मशीन वाले जितने भी वॉशिंग मशीन वाले जितने डिटर्जेंट आते हैं उनमें तो सोप का ही एक्शन रहता है अंदर, सोप के भी साथ में मोलिक्यूल डाल दिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं कपड़ों को पहले भिगो के रखते हैं, इसका मतलब हमारा वाटर सॉफ्ट किया जाता है। और वाटर सॉफ्ट होने के बाद क्या करते हैं फिर, साबुन से मिसल फॉर्मेशन बना के जो भी पक्के गाव हैं, ज़्यादा पक्के दाग हैं, गाव नहीं, दाग जो ज़्यादा पक्के हैं जो डिटर्जेंट रिमूव नहीं किए, उसे क्या करते हैं फिर साबुन से दूर किया जाता है। साबुन का क्लीनिंग एक्शन इतना समझना हमने सॉफ्ट वाटर में ही अच्छे से होता है। तो ये हार्डनेस को रिमूव करता है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, हार्डनेस रिमूवल के रूप में भी यूज करते हैं। और हार्डनेस का मतलब ये नहीं कि सख्त है वाटर, वहाँ पे साल्ट से मतलब है, दिखने में तो वो भी लिक्विड ही मिलेगा और दिखने में ये भी लिक्विड है, बस इसका वजन ज़्यादा होता है। आइसोटोप में पढ़ते हैं तो है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ड्यूट्रियम का 2 होता है, ट्राइटियम का 3 होता है, तो ये मास के हिसाब से हैवी बोला जाता है, हैवी और हार्ड। हायर क्लासेज के लिए वैसे आपको बता दिया मैंने,